हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, इस वीडियो में जो है बहुत सारे टॉपिक्स पे बात होंगी। सबसे पहले सलमा और सितारा के टॉपिक पे बात होगी। सलमा के टॉपिक पे इसलिए बात होगी कि सलमा के हस्बैंड की एक वॉइस जो है वो मुझे एक चैनल पे नजर आई है, जो कि किटकैट रिएक्शन वालों का चैनल है। उसके चैनल पर मुझे एक वॉइस सुनाई दी है जो कि बिल्कुल शॉकिंग वॉइस है। अलग किस्म का मतलब निकाला गया उस वॉइस को लेके। बहुत कुछ जो है वो अजीब उस वॉइस के अंदर था, जिस पर मैंने कहा यार बात करना बनता है। उस वॉइस में वो जो मोहतरम है ना, वो ये बोल रहे हैं कि मेरी डील हुई थी सलमा से कि आप जो है वो मेरी सिर्फ वॉइस लीक करोगी, मेरी शक्ल नहीं लीक करोगी, जो कि सितारा के साथ थी। उसको चैनल चलाने के लिए जो है ये सब कुछ चाहिए था, तो उसने चैनल चलाने के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया था लोगों को। यानी उसने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया है सलमा पे कि सलमा ने ये सब कुछ लीक किया था। और उसने ये लीक इसलिए किया था क्योंकि उसको चैनल चलाना था। उसने बहुत सारी बातें की जिसमें उसने कहा कि मैंने जो सब कुछ किया वो शायद इसलिए, उसने उस वॉइस में अपने आप को ये बताने की कोशिश की है कि मैंने जो सितारा के साथ जो चक्कर वक्कर चलाया ना, वो इसलिए चलाया क्योंकि सलमा ने मेरी बात नहीं मानी। यानी सलमा को मैंने कहा कि तुम चैनल नहीं बनाओ, सलमा ने चैनल बनाया। मैंने सलमा को कहा बेटियां नहीं दिखाओ, सलमा ने बेटियां दिखाएं। उस चीज़ पर जिद और बहस करके मैंने सलमा को कहा कि तुम अपना फेस नहीं दिखाना, सलमा ने अपना फेस दिखाया। मैंने सलमा को कहा नकाब नहीं उतारना, सलमा ने अपना नकाब उतार के अपना फेस रिवील किया। इसलिए सलमा ने मेरी बातें नहीं मानी, तो मैंने सलमा को सबक सिखाने के लिए सितारा के साथ चक्कर चलाया। उस पूरी की पूरी ऑडियो का मतलब निकलता जाकर यही था, ठीक है। यानी वो अपने आप को बहुत मासूम मसलूम वो बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि मैं जो है वो सिर्फ आपकी वॉइस लीक करूंगी, वीडियो लीक नहीं करूंगी। तो मैंने ये समझ में नहीं आ रहा, ये बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ समझ रहा है, मतलब क्या है यार ये। और इतना मतलब इतना ज़्यादा इनके इसमें है, हर दूसरे दिन किसी की वॉइस लीक हो रही है, किसी का कोई डाटा लीक हो रहा है, कभी कुछ लीक हो रहा है, कभी कोई होटल की वीडियो आ रही है, जो कि मुझे समझ में नहीं आता इतना एक खानदान के अंदर इतना घिचड़ पचड़ कैसे हो सकता है। मतलब पूरा का पूरा खानदान इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। एक तो होता है ना, एक फैमिली इन्वॉल्व है, दो फैमिलियां इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा खानदान इन्वॉल्व है। एक तरफ से अलग बयान आता है, दूसरी तरफ से ये बयान आता है। ये जब वॉइस जो मैंने सुनी है ना, ये वॉइस सुनने के बाद मुझे उस बंदे को समझ में नहीं आ रहा, वो बंदा अपने आप को जस्टिफाई कर कैसे रहा है, अपने आप को बता कैसे रहा है कि मैंने जो किया वो इसलिए किया, और मेरी तो ये डील हुई थी, उसको अपना चैनल चलाना था, लेकिन उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरी वीडियो लीक कर दी। जब मैंने उसको कहा कि तुम मेरी वीडियो हटाओ, तो उसने वो वीडियो मेरी हटाई नहीं। यानी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि जो हुआ वो राइट था, क्योंकि अब तक सितारा ने तो ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है जहां तक मुझे पता है। देखो, मैं पुराने वाले मैटर, जब ये सब मैटर चल रहा था ना, मैंने सितारा को देखना छोड़ दिया था। ना मैं सितारा को देख रही थी, ना मैं सलमा को देख रही थी, और ना मैं कोई ऐसा रिएक्शन का काम कर रही थी कि मुझे उनको देखने की नीड हो। क्योंकि हम जब भी व्लॉगर्स देखते हैं, व्लॉगिंग देखते हैं, तो वो हम सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरटेन बेस के लिए देखते हैं। मतलब ये सब कुछ झमेलों में पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इन सब झमेलों में पढ़ने का इंटरेस्ट था कि मैं कॉन्ट्रोवर्सियां जा जाके देखूँ। ये तो अब मेरा काम है, तो मैं कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर देख रही होती हूँ कि क्या कॉन्ट्रोवर्सी है। वरना मैंने उनको देखना छोड़ दिया था जब ये सलमा और सितारा का शुरू हुआ था। तो मुझे नहीं पता कि सलमा ने एक्सेप्ट किया था, सितारा ने एक्सेप्ट किया है नहीं किया। सिर्फ सितारे की एक वीडियो मैंने वायरल देखी थी जिसमें उसने आईब्रो वगैरह शेव कर दिए थे, बाल कट लिए थे। मैंने कहा पता नहीं ये किया, तो नीचे देखा था तुमने जो किया तुम्हारे साथ ऐसे होना चाहिए। मैंने कहा फिर कुछ गड़बड़ हुई है सलमा को लेके, सितारा को लेके। तो क्या है, क्या सीन है, मुझे जरा कमेंट करके बताना कि सितारा ने एक्सेप्ट किया है कि उसने जो है वो उसके बहनोई के साथ उसका रिलेशन था, या जो भी है। आप मुझे कमेंट करके जरूर लाजमी बताना, बाकी मुझे नहीं पता। लेकिन उसने तो एक्सेप्ट कर लिया, उसके जो बहनोई उसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा रिलेशन था। और मुझे तो ये कहा गया था, मैंने ये वीडियो प्रोवाइड की थी कि वीडियो ले लो, लेकिन मेरी सिर्फ वॉइस जानी चाहिए। लेकिन उसने वो पूरी वीडियो अपलोड कर दी व्यूज़ के चक्कर में। व्यूज़ के चक्कर में अंधा बनना, मुझे सलमा तो चलो गलत ही है अगर उसने व्यूज़ के चक्कर में, लेकिन उस बंदे को क्या मिला ये सब कुछ करके, मुझे ये समझ में नहीं। अपने आप को किस तरीके से वो जस्टिफाई कर रहा है बैठ के, जैसे उसने बड़ा नेक काम किया, जैसे उसने बड़ा अपने आप को अच्छा साबित किया ये सब कुछ करके, और फिर बैठ गया और अपने आप को मासूम दिखा रहा है। भाई, सलमा और सितारा की जो भी स्टोरी थी वो हम सबको पता है कि क्या थी। सलमा ने इल्ज़ाम लगाए थे सितारा पे, उसके बाद सलमा का भी अलग है। सलमा ने मेरे ख्याल में जो आयत के जो लेके जो सवाल निशान बनाया गया है आज आयत के बाप को लेके, वो भी सलमा की तरफ से उठाए गए थे ना, कि सलमा का मुझे समझ में नहीं आता बच्चों को इन्वॉल्व कैसे किया जाता है। अभी भी रिसेंट जो है उसके बच्चों के स्कूल में जाके कंप्लेन की गई थी, जब साजिद ने जो है ये सब ड्रामा एक्सपोज किया था, मतलब कि उसने गालियां गलौज और बेडों पर जाके जंपिंग करने की और बातें की थी। उसके बाद जाके उसके स्कूल में जाके कंप्लेन की गई थी। तो देखो, वो कहीं ना कहीं जो कंप्लेन हुई थी ना, वो इस वजह से हुई थी क्योंकि जिसके घर के अंदर ये सब कुछ बातें चल रही हैं, तो वो कंप्लेन हुई थी कि भाई ये हमारा माहौल ख़राब होगा, हमारे बच्चे ख़राब होंगे जिनके घरों में ऐसी बातें चल रही हैं। लेकिन बच्चों को बीच में लाना मुझे कहीं से भी सेफ नहीं लगता कि यार आप बच्चों को क्यों ला रहे हो। वो बच्चे मासूम हैं, जो भी किया है आपस में हुआ है, आपस में गलत हुआ है। लेकिन बच्चे लपेट में मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान है कि बच्चे लपेट में आते ही आते, अगर अपनी अपनी फैमिली प्रोवाइड की हुई है,
सोशल मीडिया पे, तो बच्चे लपेट में आते ही आते। और अभी मैं सितारा के व्लॉग्स भी रिसेंट देख रही हूँ, मतलब सितारा को मैंने बहुत देखा है कि वो भी आसान फरामोश बंदी है। यानी अभी जो उसके घर में अनीता और रमज़ान काम करते थे, वो जब काम करके छोड़ के गए, अच्छा इनकी इनकी डायरेक्टली बुराई नहीं करी, इनडायरेक्टली उसने बहुत कुछ सुना दिया है डीप क्लीनिंग के नाम पे, कि बहुत कुछ था, इतनी गंदगी हो रही है, ये हो रहा है, यहाँ पर इतना था, ये था, वो था। मतलब उसने इनडायरेक्टली बहुत कुछ सुना दिया कि सिर्फ और सिर्फ सामने दिखाने को सफाई करते थे, पीछे से ये लोग ही सफाई नहीं करते थे और इन्हीं की वजह से गंद था। देखो मैं तो इतनी साफ सुथरी हूँ, मैंने इतना साफ सुथरा रखा हुआ है ना। मुझे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एहसान फरामोश दिख रही कि यानी वो प्रेग्नेंट थी। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें नहीं लग रहा था काम, तुम उसी टाइम पे छुड़वा देती। तुमने उनके जाने के बाद उसको जलालत दी है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत बिहेवियर था। इनडायरेक्टली जलालत ही है, जो समझदार होंगे उनके लिए इशारा काफी है कि उसने क्या किया है। अब ये सलमा और सितारा का केस इतना लंबा है, मतलब कुछ 2-2.5 साल से ये केस चल रहा है, लेकिन इस केस का कोई दी एंड नहीं है, कोई दी एंड हो ही नहीं रहा है। क्योंकि जो पॉडकास्टर्स है वो भी इस केस को नहीं छोड़ते हैं, वो भी खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। कभी कोई वॉइस आती है, कभी मतलब 2-2.5 साल तक वॉइसेस खत्म ही नहीं हो रही है। कभी कोई वॉइस निकल कर आ रही है, कभी कोई वॉइस निकल कर यानी एक हंगामा बरपा हुआ है पूरा का पूरा। और भाई वो जो बंदा बैठ के मासूम बन रहा है, तो भाई तू मासूम कैसे बन सकता है? तूने गलत किया है, तू मासूम कैसे अपने आप को साबित कर। वो अपने आप को मजलूम दिखा रहा है कि मेरे साथ धोखा हुआ। भाई तुमने धोखा दिया है तो धोखा हुआ है ना। ठीक है, मैं बोलती हूँ जो सलमान ने किया वो गलत किया, उसको नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। अगर उसका हस्बैंड नहीं था इस चीज़ पे, वो कह रहा है कि हमारे घर में कोई ऐसी भूख हड़ताल नहीं थी, हम सब कुछ अच्छे से जी रहे थे, हमारी जिंदगी अच्छे से चल रही थी और हमें इन पैसों की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलो हम बोलते हैं कि चलो उसने नाफरमानी की, लेकिन उस नाफरमानी का बदला तुमने ऐसे कैसे दिया? तुम सीधा सिंपल छोड़ सकते थे। मतलब तुमने उसको उसकी नाफरमानी का बदला देने के चक्कर में तुमने उसकी बहन को ही फंसा लिया, और वो बहन को फंसा के तुमने क्या किया? तुमने अपना घर भी, अपने आप को भी बर्बाद किया, उसकी बहन को भी बर्बाद किया, उसकी इज्जत की भी धज्जियां उड़ी। मेन इज्जत की धज्जियां तो वहीं से उड़ना शुरू हुई है ना, वरना सब नॉर्मल था। सिर्फ कौसर का मामला था, कौसर के मामले को डील करके उसको एक अच्छी रीच मिली हुई थी, अच्छा सब कुछ चल रहा था। अब उसके पास भी क्या हुआ? अब दरअसल कहीं ना कहीं जो ना वो उसने सितारा से ही सीखा। उसको दिखा कि यार सितारा ने जो है वो दूसरी बीवी का कंटेंट लाके, दूसरी औरत का कंटेंट लाकर कितना कुछ जो है वो उंडेला है, कितना कुछ समेटा है। इसने भी दूसरा कंटेंट दूसरी औरत ही बनाया। अब वो ये हुआ है कि दूसरी औरत जो है वो उसकी खुद की ही बहन निकल आई। तो वो सीन, ये कहीं ना कहीं एक चेन चली थी, जो चेन गलत उस पर चल गई और सितारा इस चीज की लपेट में आ गई। मुझे अब भी पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सितारा शायद कहीं ना कहीं इनोसेंट है इस मामले में, कि कुछ ना कुछ है जो चाल चली गई है। एक औरत पर इतना इल्ज़ाम लगाना, मुझे सीरियसली, चाहे वो कोई भी औरत हो, मुझे इल्ज़ाम तराशी थोड़ी सी समझ नहीं आती है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम है, इस पे इल्ज़ाम लगाना, काफ़ी सबूत तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते, हम जिस दौर में रह रहे हैं वहाँ सबूत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ऐसी ऐसी वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हो जो कि ओरिजिनल को भी मार्क दे देंगी। आप ऐसी वीडियोज़ भी क्रिएट कर सकते हो आज के दौर में। तो मैं ये नहीं बोलती कि ये सब कुछ सच है या ये सब कुछ झूठ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा अंदेशा होता है कि एक औरत के पीछे इतना सबका हाथ धो के पड़ जाना मुझे थोड़ा सा सवालिया निशान खड़ा करता है सितारा के ऊपर, कि सितारा वाकई क्या इनोसेंट है। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि जो उसका हस्बैंड है सलमा का, ये झूठ बोल रहा है, इसने सलमा के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, ये क्या है वो क्या है। तो भाई मैं यही बोलती हूँ, जब उसने ये बोला था कि मैंने आके, जब इसने ये बोला है कि मेरा सितारा के साथ चक्कर है, ये है वो, तो सबने यकीन कर लिया। अब जब वो ये आके ये कह रहा है कि सलमा भी इसके पीछे शामिल है और सलमा को भी सब पता है, ये वो सलमा की प्लानिंग थी, ये वो, तो अब लोग उसको झूठ कह रहे हैं। तो जो सपोर्टर्स होते हैं ना वो वाकई अंधभक्त होते हैं, मतलब वो रियलिटी पे काम नहीं करते हैं, वो अंधभक्तों की तरह काम करते हैं। बस जिसका सपोर्ट है ना वो चाहे कुछ भी कर ले, उसको बोलेंगे बस नहीं ये राइट है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है। और जब वो गलत निकलता है तो सामने वाले को गलत बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम जेलस हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम तो इसकी इससे जलते हो, इसकी पॉपुलरिटी से जलते हो। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये सपोर्टर्स, आप न्यूट्रल बन के रहो, यानी जो चीजें आपको दिखाई जा रही है आप उस पर रिएक्शन दो। मतलब दिख रहा है सामने एक इंसान, एक ही इंसान है जो आकर ये बोलता है कि मैंने सितारा के साथ चक्कर चलाया है, तो आप उस पर यकीन कर लेते हो। और वही इंसान जब आके ये बोलता है कि सलमा ने मेरे साथ गलत किया है, सलमा ने भी मुझे जो है वो डिच किया है, सलमा ने मेरे साथ गलत किया है, सलमा ने मुझे पहले ये कहा था और उसके बाद इसने ये किया है, तो उसको गलत ठहरा रहे हैं। मतलब कैसे हो सकता है? इतने दोगले बंदे कैसे हो सकते हैं? जो सपोर्टर्स है वो इतने दोगले कैसे हो सकते हैं और इतने अंधे कैसे हो सकते हैं? इट्स माय क्वेश्चन बाबा जी, बनता है क्वेश्चन करना, और ये क्वेश्चन करना आप भी सीखो। अच्छा कल ना मुझे एक कमेंट आया था, नहीं कल नहीं परसों मेरे एक वीडियो में कमेंट आया था कि आप पाकिस्तानी हो जबकि आप प्योर उर्दू हो और आपके काफी वर्ड जो ना सिमिलर हिंदी से निकलते हैं ना, जैसे वो जोल बोलना। और भाई हाँ, तो मैंने पहले भी कहा कि मुझे पता नहीं क्यों ये शायद मेरे अंदर कुदरती टैलेंट है, या तो ये इंडिया के ड्रामे देख देख के टैलेंट हुआ, या तो ये कुदरती टैलेंट है। बाबा जी मेरे साथ बहुत ज्यादा मेरी जो ना सिमिलरिटीज है, हिंदी के साथ बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है।
खैर ये था। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे सपना के वीडियो पे, थोड़ा सा सपना की, उस पर मैंने अभी वीडियो अपलोड की है। उसके बाद जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि जब आप वीडियो बना रहे हो तो तब तो आप चैनल देख नहीं रहे होते ना, तो मैंने उसके बाद जब चैनल देखा तो वीडियो आ चुकी थी जो कि मानसवी की थी। वो यहाँ पर आके कह रही है कि आप हेट नहीं फैलाओ और किसी को भी गलत नहीं कहो, कुछ भी नहीं कहो, और सिर्फ जो है वो सब सपना को सपोर्ट करो और बस हेट नहीं फैलाओ आप किसी को भी लेके। वो उनके फैमिली मैटर है, ये है भाई। फैमिली मैटर उस टाइम पर होगा जब उसने फैमिली मैटर को फैमिली मैटर के तहत रहने दिया हो। वो यूट्यूब पे लेके आई है तो ऑब्वियसली वो अब लोग उस पर अपनी राय दे रहे हैं। उसने कहा कि मेरा जो है वो हो गया है, मैं यहाँ पे पक्की रिपोर्ट दे रही हूँ कि सपना ठीक है, सपना बिल्कुल ओके है, सपना के साथ कुछ नहीं हुआ है। हाँ, वो भी इस टाइम पर मामलों में उलझी हुई है, क्योंकि जो मामला हुआ उसके बाद उस मामलों से निकलना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जो भी इन द सेंस उसने उस किस्म की बात की है और ये बताया कि सपना बिल्कुल ओके है और सपना जो है इस वक्त उलझी हुई है इन मामलों में। तो वो तो उलझेगी, लेकिन वो यहाँ पर आकर ये बार बार कह रही है कि आप हेट नहीं दो, आप बिल्कुल भी जो है वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब जो चीज़ आपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी है उस पर तो आपको ऐसे ही रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, चाहे वो सपना के अगेंस्ट मिलेंगे, चाहे वो सपना के सपोर्ट में मिलेंगे, उसके ससुराल वालों को भी गालियाँ पड़ेंगी, सब कुछ होगा। तो ये मुझे थोड़ा सा पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कि थोड़ा सा मेरे लिए यहाँ पर सवाल है निशान बन जाता है वो वीडियोस देखने के बाद, कि ये वीडियोस फिर अगेन उसी तरफ जा रही है कि सपना फिर आके बोलेगी कि अब मेरे सास ससुर को जो है वो आप हेट देना बंद कर दो, सूरज जी को हेट देना बंद कर दो और सब कुछ ठीक हो गया हमारे बीच। तो ये कब तक चलेगा? मतलब कि ये उसका मेंटल पीस उसके लिए कितना खतरनाक है। मतलब कि चलो ठीक है, ऑडियंस तो फिर भी चलो समझ जाएगी कि हाँ ठीक है उसका मामला सॉर्ट, लेकिन उसके लिए वो मेंटल पीस कितना खतरनाक है वो हम सोच सकते हैं कि वो अपने मेंटल हेल्थ के साथ क्या कर रही है। मतलब एक तरफ वो इतना सब कुछ झेल रही है, दूसरी तरफ मतलब मानसवी ने भी कहा है कि उसने इतना कुछ झेला इसलिए उसने अपना आके गुबार निकाल दिया। अब वो गुबार निकालने के बाद वो उस गुबार पर कायम रहती है या ऑडियंस को आके रिक्वेस्ट करेगी कि आप अब बुरा भला बोलना छोड़ दो? भाई ऑडियंस कैसे छोड़ देगी बुरा भला बोलना? मतलब तुम्हारी जो ऑडियंस है, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हम अगेंस्ट बोल रहे हैं कि इसके सास ससुर बिल्कुल गलत है, उनका हक ही नहीं है इस किस्म की हरकत करने का और वो इधर बिल्कुल गलत है, तो कोई भी सपोर्ट कर ही नहीं सकता ना उनको। फिर अगर वो बाद में कहेगी भी तो लोग थोड़ा सा आप चौंकेंगे कि ये क्या सीन हो रहा है कि वो आती है पहले बुराई करती है। मतलब किस तरफ वीडियो जा रही है भाई? इस तरफ फिर ये वीडियो जाएगा कि वो सिर्फ व्यूज के लिए कर रही है। यहाँ पर कहानी घूम फिर कर व्यूज के लिए आती है। जब आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो ना तो फिर कहानी घूम फिर के यूट्यूब पे व्यूज के लिए आती है। ये व्यूज के लिए किया जा रहा है कि ये आती है पहले बुराई करती है, उसको पता है बुराई करने पे व्यूज मिल जाते हैं, फिर ये आती है, इस तरीके से उसका चैनल अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और ऐसे कमेंट्स अभी भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इवन मेरे चैनल पे बहुत बार कमेंट्स आए हैं कि ये व्यूज के लिए कर रही है, ये व्यूज के लिए सारा ड्रामा उसने क्रिएट किया। लेकिन चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ठीक है और उसको कुछ ऐसा अल्लाह ना करे उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। मतलब कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके साथ ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, अल्लाह ना करे उसके साथ ऐसा कुछ हो कभी भी जिंदगी में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ठीक है। और मानसवी ने वही कहा है, मानसवी व्लॉग्स वाली ने कहा है, रेखा ने, कि वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक भी है। तो भाई सबसे बड़ी बात तो ये कि वो ठीक है, सबसे बेहतर ये। अब वो आएगी, आके पता चलेगा कि आगे का क्या है क्या नहीं है सीन, लेकिन फिलहाल वो अल्हम्दुलिल्लाह ओके। अच्छा जी, अब इसके साथ मैं बात करूंगी रजब भट्ट की। रजब भट्ट की एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें लोग उससे काफ़ी सवाल कर रहे हैं कि तुमने अपनी बीवी को क्यों नहीं दिखाई अपनी नई गाड़ी। उधर वो जो एक्सक्यूज़ दे रहा है ना वो थोड़े से अजीब एक्सक्यूज़ दे रहा है। भाई देखो, मैंने किसी भी ब्लॉगर को इस बार अब मैंने सोच लिया मैंने इसी चैनल पर काम करना है, दूसरे चैनल को तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब हर ब्लॉगर पे बात करनी हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ उसके पास सितारा बोलने तो आप सिर्फ जो है वो सबा और दीपिका के पीछे ही हो, ऐसा है वैसा है, आप उनकी कोई हेटर हो। हेटर नहीं हूँ, मेरा काम रिएक्शन का है। मेरी अब कोशिश यही है कि मैं हर जो भी चीज़ मेरे सामने से आ रही है मैं उस पर रिएक्शन दूँ, वो ब्लॉगर्स के हवाले हो या किसी सोशल जो आजकल हादसात हो रहे हैं उस पर हो। तो अब आपको रिएक्शन जो है बहुत सारी चीज़ों पे देखने को मिल सकता है, चाहे थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट भी हो, लेकिन दूंगी मैं पूरे रिएक्शन। अच्छा, रजब भट्ट की बात करेंगे। रजब भट्ट ने अपनी वाइफ को जब वो नहीं दिखाई ना, मतलब कि गाड़ी, उस पर बहुत सारे कमेंट थे कि तुमने अपनी, अच्छा उसने जो लैम किस्म का एक्सक्यूज़ दिया ना, मतलब इंतहाई को अजीब किस्म का एक्सक्यूज़ है। वो ये कह रहा है कि हमारे घर में, अच्छा अम्मा जी उसकी कहती हैं कि हमारे घर में जो ना वो निकाह के बाद इतना ज़्यादा मिलना नहीं होता, और अब उसको पता था कि लोगों ने तो भर भर के कमेंट करने कि तुम तो हर दिन मिलते हो, तुम तो कभी उसको डिनर पे लेके जा रहे हो, कभी कहाँ लेके जा रहे हो। तो उसने उस चीज़ को कवर कर दिया कि चलो पहले तो निकाह हुआ था लेकिन अब डेट रख दी गई है तो इसलिए हम जो है वो नहीं मिलते। तो अगर डेट रखने के बाद भी देखा जाए तो उसके व्लॉग में ईमान नज़र आई है। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, तुमने अपनी बहन को दिखाया, अपनी दोस्त की वाइफ को गाड़ी दिखाई, ईमान को गाड़ी क्यों नहीं दिखाया? जब पहली भी गाड़ी आई थी तब भी उसने ईमान को बहुत लेट जाके गाड़ी दिखाई थी, जिस पे ईमान नाराज़ भी थी और उसने फिर जाकर उसको मनाया किया था।
तो ये कहीं ना कहीं मुझे डिसरिस्पेक्टफुल लगता है उसकी वाइफ को लेके, कि जो वाइफ जो उसकी ज़िंदगी भर की साथी होने वाली, मतलब पूरी दुनिया देख रही है, सब देख रहे हैं, और वो इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी दिखा रहा है कि मैं इतना बिजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और जो है मैं अपनी ज़िंदगी में जो है वो नहीं दे पा रहा उसको उतना टाइम, मतलब कि मैं उसको नहीं दिखाने जा पा रहा गाड़ी, ये वो। तो कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ फिर आप ऐसे बिजी होने का क्या फ़ायदा अगर आप अपनी जीवन साथी को खुश ना रखना पाओ। मतलब आप कमा तो इतना करोड़ों में रहे हो, लेकिन आपकी बीवी को हुई वो चीज़ें देखने को नसीब नहीं हो रही जो कि शायद उसी की नसीब की है, क्योंकि पैसा औरत के ही नसीब का होता है। और अगर रजब भट्ट की बात की जाए तो ठीक है, मैं मानती हूँ रजब भट्ट पॉपुलर था, लेकिन जो मेन उसकी पॉपुलैरिटी की वजह है ना, आज मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि उसकी निकाह के वक्त ना किसी ने उसकी ब्राइड का फेस रिवील कर दिया था, जिसके बाद उसको एक अच्छी हाइप मिली और वो गर्भ घर में जाना गया। वरना उससे पहले मैं भी नहीं जानती थी कि रजब भट्ट कौन है। मैंने भी अगर रजब भट्ट को जाना है तो ये एक हेडलाइन बनी थी, ये सब वीडियोस सामने आनी शुरू हुई थी, उसके बाद मैंने जाना है उसको कि हाँ ये भी एक कोई पाकिस्तान में व्लॉगर है जो रखता है, मतलब कि कोई है इसका मायने भी। तो मैंने भी उसको उसी वक्त जाना है, रजब भट्ट को भी। तो यानी तुम्हें जो मेन पॉपुलैरिटी मिली है, ठीक है तुम्हारी अपनी मेहनत भी है, लेकिन मेन जो तुम्हें मिला है वो तुम्हारी बीवी की वजह से मिला है, क्योंकि तुम्हारी बीवी का फेस उस टाइम पे रिवील हो गया था निकाह के टाइम पे, तो तुम्हें एक हाइप मिली थी, और वो हाइप तुम्हारी आज भी देखने को मिल रही है। तो वो उस टाइम की पॉपुलैरिटी भी तुम्हारी कहीं ना कहीं तुम्हारी बीवी को लगती है। और इस किस्म के लेम किस्म के जो है एक्सक्यूजेस देना कि ये नहीं ये है, जो कि सच है ही नहीं, तुम्हारी वीडियोज ही उस चीज़ को झूठ कह रही हैं कि कोई ऐसा बात नहीं हुई है कि तुम्हारी जो है वो डेट फिक्स होने के बाद तुम लोग मिले नहीं होंगे। ठीक है बोलते हैं चलो ठीक है कम मिल रहे हैं, लेकिन जो मेन इवेंट्स है वहाँ तो तुम मिल रहे हो ना। और ये भी एक मेन इवेंट था, इतनी बड़ी गाड़ी ली है तुमने, दिखाना बनता था तुम्हारी बीवी को। और लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि तुमने हर चीज़ अपनी प्राइवेट उस पर पब्लिक लाइफ पे डाली हुई है, तो लोगों का क्वेश्चन बनता है। अभी भी लोग उसके एक्सक्यूज से जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुए। अभी भी अगर उसको कमेंट बॉक्स में जाके देखो तो वहाँ ये लिखा है, और उसके बाद बोलता है लोगों तो जो समझना है तो समझते। तुम मतलब तुम्हें लोगों की राय को एक तरफ अहमियत भी देनी है और दूसरी तरफ तुमने लोगों को अहमियत भी नहीं देनी कि जाओ तुमको जो समझना है समझो, मैं कुछ नहीं जानता। मतलब ये एटीट्यूड मुझे पता नहीं, ये एटीट्यूड मुझे तो लगता है कि जब एक व्लॉगर बहुत हाई लेवल पे बन जाता है ना तो उसके अंदर इस किस्म का एटीट्यूड आ जाता है, जो तुम्हें जो समझना है समझो, भाड़ मर जाओ हमारी तरफ से। इस किस्म का एटीट्यूड मैंने बहुत सारे व्लॉगर्स में देखा है ना। जब वो बिल्कुल डाउन होते हैं ना, मतलब उनकी कोई इतनी खासी रीच नहीं होती, इतना मीठा मीठा बोलेंगे, इतना अहमियत देंगे अपनी ऑडियंस को, अपनी ऑडियंस के कमेंट्स को, और जैसे ही उनको पॉपुलैरिटी मिल जाए अब बोलते अब कौन होता है, अब तो हमें हाइप मिल गई, अब तो हमें पैसा मिल सकता है, ये मिल सकता है। लेकिन मत भूलो कि हर उरूज को जवाल है, ये मत भूलो। फ्लाइंग बीस्ट का हाल देख लो, फ्लाइंग बीस्ट ने रिसेंट कुछ 8 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किए, क्योंकि उसकी वीडियो की रीच बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो इसीलिए मत भूलो, जो ऑडियंस इतना अगर बना सकती है तो गिरा भी सकती है। तो अगर ऑडियंस आपसे कुछ सवाल कर रही है तो एक सही किस्म का आंसर दो, इस किस्म के आंसर ना दो कि मैं क्यों दूं। उसने जिस किस्म का एटीट्यूड दिखाया ना, शो किया है ना, और वो जो उसका दोस्त ने कहा तुम किसको जो है वो सवाल के जवाब दे रहे हो, मतलब यार ऑडियंस तुमसे सवाल करने का हक ही नहीं रखती। मतलब अगर वो तुमसे सवाल करिए तो वो तुम्हारा हेटर्स बन गई है, मतलब हेटर्स बना डालते हैं। अगर ऑडियंस उनके सवाल करने शुरू कर देती है तो ये हेटर्स बन जाती हैं। और डकी के घर पे भी जो है वो चोरी हुई है, तो उसकी भी कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो है वो आई है, उस पर भी मैं वो व्लॉग देख के पूरा बात करूंगी। मैंने सिर्फ एक क्लिप देखी है टिकटॉक पे, तो उस पर मुझे लगा है कि उसके घर पे चोरी हुई है। देखो ये एक तरीके का नुकसानदेह होता है, ऐसा नहीं कि चोरी नहीं होती है, नॉर्मल घरों में भी चोरी होती है, लेकिन ऐसे घरों में ज़्यादा चोरियाँ होती हैं और ज़्यादा होता है। अच्छा, एक पाकिस्तानी व्लॉगर है जुल्करनैन, और आप कह लो वो जो कौन है कवल आफ्ताब, उसका मैंने एक वीडियो देखा है। मतलब कंटेंट के चक्कर में लोग इतने पागल हुए हैं, ये सब क्लिप्स ना मैं टिकटॉक पे देखती हूँ ज़्यादातर। मैंने उन्होंने प्रैंक जो वो किया है उसमें अपनी बेटी घुमा दी है। मतलब इस किस्म के प्रैंक भी आपको देखने को मिल सकते हैं सोशल मीडिया पे, जो इतने सेंसिटिव टॉपिक को ऐसे मजाक और प्रैंक में लेते हैं। मुझे लगता है यार इनके खिलाफ भी आवाज़ उठनी चाहिए कि ये किस किस्म के मतलब प्रैंक शूट कर रहे हैं, अपनी ही बेटी खो दी, चाहे वो प्रैंक है, लेकिन इतना सेंसिटिव मामला है, सेंसिटिव मामले को मजाक मस्ती में लेना मुझे सीरियसली नहीं समझ में आ रहा हो। तो बहुत सारी बातें हैं, तो अब आपके साथ बहुत सारे गॉसिप्स किए जाएंगे, तो होप सो कि आपको पसंद आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट में राय देना अपनी कि ऐसे और वीडियोस बनाए जाए नहीं बनाए जाए। और भी अगर कोई ऐसे टॉपिक्स चल रहे हैं उस टाइम सराउंडिंग बहुत सारे व्लॉगर्स के दरमियान, तो कमेंट करना, मुझे कमेंट करके बताना कि यार ये देखो इस व्लॉगर को देखो। अपनी राय लाजमी देना, आप लोग की राय बहुत अहमियत है मेरे लिए अभी भी अहम है, आगे भी जगह अहम होगी। अगर मैंने एक अच्छी रीच हासिल कर ली उसके बाद भी मेरे लिए राय बिल्कुल अहमियत रहेगी। और मुझे जो वाकई सीरियसली जो हेट कमेंट भी करता है ना, मैं उसको भी बड़े पॉजिटिवली आंसर करती हूँ। कभी कोई दिमाग हट जाता है किसी कमेंट पर कि यार ये किस किस्म का कमेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका ओपिनियन अलग है, तो वो मुझे इस तरीके से देख रहा है, इट्स ओके, कोई मतलब नहीं है। पूरा वो 100% हक रखता है मेरी बात को सुन के जवाब देने का। तो खैर बहरहाल कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। और यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, काफ़ी कल भी ये कमेंट आया है
एक जो ना वो भी पॉडकास्टर है, उसने मुझे लिखा था कि तुमने जो है वो कॉफ़ी भी का पूरा छापा है। यार मैंने नहीं छापा है, मैंने कॉफ़ी की वीडियोस देखना ही बंद कर दी है। हाँ, जब मैंने टाइटल देखा तो मैंने फ़ौरन कहा कि मैंने कॉफ़ी का टाइटल देखा है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मुझे पता है ऑडियंस यहाँ पे पकड़ने के लिए बैठी, वो पकड़ लेगी। तो उसीलिए उस दिन के बाद से मैंने कोशिश की है कि मैं पॉडकास्टर के पॉडकास्ट कम देखूं, लेकिन जब भी मैं देखती हूँ किसी का भी, अभी भी रिसेंट मैंने किटकैट की वीडियो को देखा है तो मैंने कह दिया कि मैंने किटकैट की वीडियो देखी है। सपना की वीडियो में मैंने कह दिया कि मैंने अलका की वीडियो देखी है। तो अगर कोई इंसान एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हर वक्त उसके ऊपर चीटिंग का टैग लगा दो कि वो चीट ही कर रहा है या वो छाप रहा है। मतलब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को, हर किसी कोई ना कोई हर किसी से आइडिया ही ले रहा है। मतलब सबका खुद का कोई कंटेंट नहीं है, दूसरों को ही कंटेंट को देख के कंटेंट लिया जा रहा है। तो ये आई थिंक सो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को तो समझ में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन बहरहाल मुझे थोड़ा सा दुख होता है जब भी मुझ पे, जब मैं काम नहीं कर रही हूँ और वो काम का इल्जाम मुझ पे लगाया जाए ना कि तुमने कॉपी किया है कॉफी को देख के, तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि नहीं यार, मैं जरूर पसंद जरूर करती हूँ। मैं अब भी कहती हूँ कि मैं कॉफी को बहुत पसंद करती हूँ, और रिसेंट दिनों भी मैंने उससे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट वगैरह किया था और मैंने उससे बात भी की थी। तो मैं उसको पसंद बहुत करती हूँ, मैं अब भी कहती हूँ कि मैं उसको पसंद करती हूँ ना। मेरा कुछ मसला है ना कुछ। हाँ, मैंने उसकी वीडियोस देखना इसलिए बंद की है क्योंकि आइडियाज आ जाते हैं ना, वो जो बोलती है ना उसको बोलना दिमाग पे क्लिक कर जाता है, तो वो अल्फाज आ जाते हैं अपनी वीडियोस में। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं वो वीडियोस अब उसकी ना देखूँ। कभी कभार होता है कि जब मैंने अपनी वो वीडियो बना ली होती है उसके बाद मैं देखती हूँ कि चलो यार अब तो मैंने उस टॉपिक पे बात कर ली, अब तो वो टॉपिक मैंने निकालना नहीं है, तो फिर मैं कभी कभार उसकी कोई वीडियो देख लेती हूँ। लेकिन रिसेंट दिनों, तो पिछले दिनों मैंने आप सबको बताया कि मैं कितनी ज़्यादा बिजी चल रही थी, तो मेरे पास तो उनकी सभा की वीडियो अब तक मैंने नहीं देखी है, वो अभी मेरे पास पेंडिंग पड़ी है। दीपिका की वीडियोस पेंडिंग है, तो मेरे पास कॉफी की वीडियोस देखने का भी टाइम नहीं है। और इस वक्त सपना का एक नया चैप्टर खुला है जिस पर बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ती है। भाई वीडियोस कोई 5-5, 7-7 मिनट की तो नहीं होती है ना, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो होती है, वो भी देखनी होती है। तो बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।